हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रोटोपैकर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोटोपैकर क्या होता है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और ये रोटोपैकर की एप्लीकेशन कहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है और इसकी वर्किंग के बारे में भी समझेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये एक जो है मैकेनिकल इक्विपमेंट है जिसको हम रोटोपैकर के नाम से बोलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि रोटोपैकर है क्या। तो रोटोपैकर एक रोटरी पैकिंग मशीन है, मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि घूमता रहता है। रोटोपैकर एक हाईली एफिशिएंट मशीन है जिसका यूज़ किया जाता है मटेरियल को फिल करने के लिए। इस मशीन का यूज़ सीमेंट बैग में फिल करने के लिए, पाउडर को बैग में फिल करने के लिए और केमिकल इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ किया जाता है। दिस मशीन इज यूज टू पैक द सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल एंड केमिकल प्रोडक्ट इनसाइड द फिलिंग बैग। ये जो रोटोपैकर मशीन है ये 8 स्पाउट, 12 स्पाउट, 16 स्पाउट, ये डिफरेंट जो है वो स्पाउट्स में मार्केट में मिलती है। इस मशीन की जो स्पीड है वो 1 आरपीएम से हम 4.5 आरपीएम तक रख सकते हैं एज़ पर द डिज़ाइन, और स्पीड को वेरी करने के लिए हम VFD का यूज़ करते हैं। ये जो VFD है ये रोटोपैकर मशीन के ऊपर में टॉप में जो मोटर लगी रहती है ये गियर मोटर होती है। ये मोटर आगे पुली ड्राइव के थ्रू इस रोटेटिंग मशीन को रोटेट करती है। तो ये मोटर जो है वो ये VFD जो है वो इस मोटर के आरपीएम को चेंज करती है। मोटर के आरपीएम चेंज होने से पैकर के आरपीएम जो है वो भी चेंज होते हैं। अभी हम बात करेंगे रोटोपैकर मशीन के पार्ट्स के बारे में। तो जो मेजर पार्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले है हॉपर विन, स्लिप बॉडी, कंट्रोलर, एयर फिल्टर रेगुलेटर, न्यूमेटिक एयर लाइन, रोटरी यूनियन, पावर एंड कंट्रोल पैनल, न्यूमेटिक पैनल, गियर मोटर, स्पाउट मोटर, स्लाइड गेट प्लेट सेट, स्लाइड गेट सिलेंडर, बैग होल्डर सिलेंडर, बैग डिस्चार्ज सिलेंडर, लीफ स्प्रिंग, बैग स्टूल, इम्पेलर बॉक्स, बी बेल्ट, फिलिंग ट्यूब, गेट प्लेट सेट, चेयर बस बार रोड, लोड सेल टाई रोड, बैग गाइड प्लेट और सोलनट वाल्व, प्रॉक्सिमिटी स्विच, सेंसिंग लीवर, अपर काउंटर ब्लॉक, लोअर काउंटर ब्लॉक असेंबली, न्यूमेटिक ट्यूब, टारगेट बैग डिस्चार्ज सिलेंडर, रबड़ होज, क्लैंप, मोटर मशीन गार्ड, एरेशन एयर फिल्टर, इम्पेलर वेयरिंग असेंबली। अब कुछ पार्ट्स को हम इमेज के साथ पहचानते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं, ये हमारी एक रोटरी पैकिंग मशीन है और इस मशीन में ये सब जो जिन कंपोनेंट्स के बारे में अभी हमने पीछे बात करी, ये सब जो हैं पार्ट्स इस मशीन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें रोटरी यूनियन की, तो रोटरी यूनियन जो है वो इस पार्ट को रोटरी यूनियन बोला जाता है। इसको रोटरी यूनियन क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में हम भी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिकल इक्विपमेंट होता है जिसमें कि इसके अंदर में वेयरिंग लगा रहता है। इसका ये जो बाहर वाला पार्ट है ये फिक्स रहता है और अंदर वाला पार्ट जो है रोटेट करता है, इसलिए इसका नाम रोटरी यूनियन कहा गया। इस रोटरी यूनियन में यहाँ पे जो इनपुट हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूमेटिक एयर लाइन को कनेक्ट करते हैं। तो जो हमारा न्यूमेटिक एयर लाइन है वो इसके थ्रू, इस रोड के थ्रू होते हुए हमारे इस पैकर में सराउंडिंग में पाइपलाइन में आता है और इस एयर का यूज़ जो है वो सिलेंडर को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ है स्लिप रिंग क्यों है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ रिंग लगे हुए हैं और यहाँ पे कार्बन ब्रश को लगाया गया है। तो क्योंकि ये पैकर जो है रोटरी मशीन है, तो इस रोटरी मशीन में इस मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हमें पावर की रिक्वायरमेंट है। तो रोटरी मशीन पे पावर प्रोवाइड करने के लिए हम कार्बन ब्रश का यूज़ करते हैं और उसको स्लिप रिंग के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये जो केबल्स हैं ये कार्बन ब्रश के थ्रू यहाँ पे सप्लाई देती हैं, क्योंकि ये मशीन रोटेट करती रहती है। तो इस स्लिप रिंग के थ्रू जो पावर है वो इन केबल के थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल है उनमें आती है और उनके थ्रू इन मोटर्स को सप्लाई दी जाती है।
नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इम्पेलर बॉक्स, ये जो बॉक्स है इसको इम्पेलर बॉक्स बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर इम्पेलर लगा रहता है। जो मटेरियल फिल किया जाता है वो इस इम्पेलर ब्लेड की हेल्प से मटेरियल जो है वो फिलिंग ट्यूब के थ्रू फिलिंग बैग में फिल किया जाता है और जो मटेरियल है वो हॉपर बिन से इस बॉक्स में कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इस प्लेट को हम बोलते हैं बैग गाइड प्लेट और ये जो सिलेंडर लगा हुआ है ये है बैग डिस्चार्ज सिलेंडर। इस सिलेंडर की हेल्प से जब बैग जो है वो टारगेट वेट अचीव कर लेता है और कंट्रोलर जब कमांड देता है तो ये सिलेंडर ऑपरेट होता है और इसके थ्रू जो बैग है वो डिस्चार्ज कन्वेयर बेल्ट पे गिराया जाता है। ये जो ब्लेड है इस ब्लेड को हम इम्पेलर ब्लेड बोलते हैं क्योंकि ये ही ब्लेड जब रोटेट करता है तो इसकी रोटेशन के थ्रू ही जो है सीमेंट फिलिंग ट्यूब के थ्रू फिलिंग बैग में फिल होता है। ये जो है ये फिलिंग ट्यूब है, इस ट्यूब के ऊपर में हम बैग को इंसर्ट करते हैं और इम्पेलर की हेल्प से जो मटेरियल है वो बैग में फिल किया जाता है। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम बैग होल्डर सिलेंडर। इसको बैग होल्डर सिलेंडर इसलिए बोला जाता है कि जब हम फिलिंग ट्यूब पे बैग को इंसर्ट कर देते हैं तो यही सिलेंडर जो है उस बैग को होल्ड करता है। बैग स्टूल, बैग स्टूल का काम होता है जो फिलिंग बैग है उसको होल्ड करना और जब बैग डिस्चार्ज कन्वेयर पे उसको डिस्चार्ज किया जाता है तभी उसको एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब बैग को गिराने में हेल्प करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये मोटर है हमारी, ये मोटर जो है इस पुली को घुमा रही है और इस पुली के साथ में वी वेल्ड अटैच रहती है और वी वेल्ड के साथ में इम्पेलर बेयरिंग असेंबली अटैच रहती है जिसके थ्रू इम्पेलर को रोटेट किया जाता है और जो मटेरियल है वो बैग में फिल किया जाता है। ये जो मोटर है, मोटर के आरपीएम होते हैं हमारे 1450 आरपीएम। जब इस को हम पुली के थ्रू रोटेट करते हैं तो इस पुली का डाया जो इम्पेलर बेयरिंग असेंबली के डाये से कम होता है, तो जिसके कारण जो आरपीएम है वो रिडक्शन होती है। अगर हम इम्पेलर को 1450 आरपीएम पे घुमा देंगे तो जो मटेरियल है वो इम्पेलर बॉक्स के अंदर ही घूमता रहेगा और मटेरियल जो है वो फिलिंग बैग में फिल नहीं होगा। इसलिए जो इम्पेलर है उसके आरपीएम रिड्यूस किए जाते हैं ताकि जो मटेरियल है वो अंदर ही अंदर रिसर्कुलेट ना हो, वो फिलिंग बैग में प्रॉपर्ली फिल हो सके। गेट प्लेट सेट, FRL यूनिट और BFD का HMI। जो हम मोटर को आरपीएम सेट पॉइंट देते हैं वो हम HMI के थ्रू देते हैं और रिमोट से जो हम कमांड देते हैं वो हम PLC से देते हैं और जो सेट पॉइंट है वो भी हम PLC से देते हैं। तो HMI से हम BFD के पैरामीटर सेट कर सकते हैं, उसके नेम प्लेट के डाटा को सेट करते हैं। FRL यूनिट फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर यूनिट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है इसके अंदर जो है वो एयर फिल्टर रहता है और ये जो पार्ट है इसके अंदर ऑयल रहता है। तो जब एयर आती है तो एयर इस रेगुलेटर के थ्रू होते हुए इसमें से क्रॉस करती है। तो जब यहाँ से ये क्रॉस करती है तो ये जो ऑयल है इसमें से कुछ हल्की सी बूंदें जो है वो एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो ये जो एयर है और जो ऑयल है ये एक लुब्रिकेटर का काम करता है जो कि हमारे सिलेंडर में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन होने से जो सिलेंडर की सील्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करती हैं, उनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होती है। गेट प्लेट सेट, जो फिलिंग ट्यूब के बैक में पीछे में ये गेट प्लेट सेट लगा रहता है। इस प्लेट का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये फुली ओपन दिख रहा है और बीच में से क्लोज दिख रहा है। तो जब बैग में फिलिंग होती है कि हमें कितने केजी का मटेरियल बैग जो है वो फिल करना है उसको क्योंकि जो फिलिंग है वो दो तरह से की जाती है बैग में, एक कोर्स फिलिंग और फाइन फिलिंग। तो कोर्स फिलिंग के टाइम में ये जो गेट प्लेट है ये फुली ओपन रहती है और जब फाइन फिलिंग होती है तो ये गेट प्लेट ऐसे अंदर में इंसर्ट हो जाती है जिससे कि ये जो डाया है ओपनिंग डाया ये कम हो जाता है। अभी दोस्तों ये बात आती है कि कोर्स फिलिंग क्यों करते हैं और फाइन फिलिंग क्यों करते हैं। स्टार्टिंग में जब हम बैग को इंसर्ट करते हैं और मोटर हमारी रन करती है उस समय ये जो गेट प्लेट है ये फुली ओपन होती है क्योंकि उस समय बैग एम्प्टी होता है। और जैसे ही बैग हमारा, जैसे टारगेट मान लीजिए 50 केजी का है सीमेंट बैग का, तो जैसे ही बैग जो है वो 38 केजी के करीब में आएगा तो ये जो सिलेंडर है सिलेंडर इस गेट प्लेट को ऑपरेट करेगा और इसका डाई को रिड्यूस कर देगा, ओपनिंग डाई को। इस समय फाइन फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइन फिलिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमें बेड की एक्यूरेसी चाहिए होती है टारगेट बेड के साथ में। अगर हम
कोर्स फिलिंग में ही बैग को फिल करेंगे तो कभी भी हमारा जो टारगेट वेट है वो हमें अचीव नहीं होगा। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम बैग की कोर्स और फाइन फिलिंग करते हैं। तो सारा जो बेड की एक्यूरेसी होती है वो इस गेट प्लेट सेट और इसके सिलेंडर पर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं रोटरी पैकर मशीन के बारे में। तो जब हम पैकर मशीन के सामने खड़े होंगे तो हमें जो पैकर मशीन है वो इस तरह से दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। तो इसमें सबसे ऊपर में अगर हम देखें तो ये जो चीज़ हमें दिख रही है ये इलेक्ट्रॉनिक्स पैनल है। ये जो पार्ट है ये कंट्रोलर है। जो फिलिंग स्पाउट का जो प्रोग्राम होता है वो इस कंट्रोलर के अंदर सेट किया जाता है और हर एक स्पाउट का जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग कंट्रोलर में सेट किए जाते हैं। ये कंट्रोलर ही इस फिलिंग मोटर को ऑन ऑफ और सिलेंडर्स को ऑन ऑफ की कमांड देता है। तो सारा जो काम है वो ये कंट्रोलर करता है। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे न्यूमेटिक पैनल रहता है। इसके अंदर में सोलेनॉइड वाल्व लगे रहते हैं। नॉर्मली हर एक स्पाउट के अंदर 4 सोलेनॉइड वाल्व लगे रहते हैं, जिसमें से 2 सोलेनॉइड वाल्व जो हैं वो स्लाइड गेज सिलेंडर के लिए, एक बैग होल्डर के लिए और एक सोलेनॉइड जो है वो डिस्चार्ज सिलेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट हम देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉपर बिन। ये पार्ट जो है ये मोटर है। मोटर का काम होता है इम्पेलर बेरिंग असेंबली को रोटेट करना, जिसके थ्रू इम्पेलर को रोटेट किया जाता है और जो मटेरियल है वो बैग के अंदर फिल किया जाता है। ये मोटर गार्ड है। मोटर गार्ड का यूज़ सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए किया जाता है, क्योंकि ये जो मोटर है वो बी वेल्ड के थ्रू इम्पेलर बेरिंग असेंबली को रोटेट करती है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये फिलिंग ट्यूब है और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं बैग होल्डर सिलेंडर। तो जब फिलिंग ट्यूब के ऊपर में हम बैग को इंसर्ट कर देते हैं तो ये बैग होल्डर सिलेंडर जो है उस बैग को होल्ड करता है। अदरवाइज़ अगर ये बैग सिलेंडर नहीं यूज़ किया जाएगा होल्डिंग के लिए तो जैसे ही मोटर रन करेगी तो सीमेंट मटेरियल के प्रेशर से ये जो बैग है ये नोज़ल से हट जाएगा और जिसके कारण जो है वो बैग फिल नहीं होगा और डस्ट ही डस्ट होगी। तो बैग को होल्ड करने के लिए सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। ये जो देख रहे हैं हम पार्ट, इसको बोलते हैं बैग साइड प्लेट। जब हम बैग को इंसर्ट करते हैं तो ये जो साइड प्लेट है ये बैग को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सबसे नीचे में है हमारा बैग स्टूल। बैग और बैग स्टूल, जब बैग को इंसर्ट करते हैं तो जो बैग है वो बैग स्टूल के ऊपर में होल्ड होता है और जब बैग गिरता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये बैग स्टूल जो है आगे से देखेंगे तो टेपर होता है। तो ये बैग जो उसको डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये जो वार देख रहे हैं हम, लंबी लंबी रोड, इसको बोलते हैं चेयर वार। ये जो सारी स्पाउट असेंबली होती है ये इस चेयर वार के ऊपर में होल्ड होती है। इसके पीछे में, फिलिंग ट्यूब के पीछे में रबर होज लगा रहता है। रबर होज इस मैकेनिकल पार्ट और पैकर के मैकेनिकल पार्ट के बीच में एक फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है। ये दोनों चीज़ें जो है आपस में सेपरेट होती हैं। इस पूरे पैकर में एयर की जो एयर होती है वो रोटरी यूनियन के थ्रू एयर फिल्टर रेगुलेटर में आती है। उसके बाद जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमें एमएस का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये रोटरी एयर यूनियन के थ्रू जो पाइप आ रही है वो पैकर से एक पॉइंट से निकलती है और एयर फिल्टर रेगुलेटर में कनेक्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे PU12 पाइप है जो कि पूरे पैकर के हॉपर बिन के सराउंडिंग में फिक्स की गई है और यहाँ पे टैपिंग पॉइंट उठाए गए हैं। जितनी स्पॉट्स होंगी उतने ही टैपिंग पॉइंट यहाँ पे उठाए जाएंगे। वो टैपिंग पॉइंट से हर एक पैनल के बीच में सप्लाई जाएगी एयर की, और ये सप्लाई जो है जब सोलेनॉइड ऑपरेट होंगे तो उनके थ्रू हमारे सिलेंडर्स में ऑपरेट करेगी। तो अभी हम बात करते हैं पैकर के ऑपरेशन के बारे में कि पैकर में जो बैग है वो फिल कैसे होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है सीमेंट प्लांट में जो है वो 50 kg के बैग को फिल किया जाता है। तो बैग फिल करने के लिए सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो फिलिंग ट्यूब के ऊपर में बैग को इंसर्ट करता है। इस ट्यूब के बैक एंड पे यहाँ पे प्रोक्सिमिटी सेंसर लगा रहता है और ये जो लीवर है, यहाँ एक लीवर रहता है। जैसे ही बैग को इंसर्ट करता है तो ये लीवर जो है वो ऑपरेट होता है और इस लीवर को प्रोक्सिमिटी सेंसर सेंस करता है। ये सेंसर सेंस करने के बाद अगर इसकी जो कुछ कंडीशंस रहती हैं कि इमरजेंसी स्विच हेल्दी होना चाहिए और कंट्रोलर में कोई भी एरर ना हो, तो कंट्रोलर जो है वो स्टार्ट कमांड जनरेट करता है। स्टार्ट कमांड जनरेट होते ही मोटर रन कर, सबसे पहले जो है बैग होल्डर बैग को होल्ड करता है, वही मोटर को स्टार्ट कमांड जनरेट करता है और उसके साथ ही जो स्लाइड गेट सिलेंडर है वो गेट प्लेट को फुली ओपन कर देता है।
अब जैसे ही जो बैग है, टारगेट वेट हमारा 38 kg के करीब में आता है, तो ये जो कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर 3 पोजीशन सिलेंडर को क्लोजिंग की कमांड देता है, जिससे कि सिलेंडर जो है वो 55 mm की ओपनिंग से नियर अबाउट 42 mm के करीब में इसकी जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाती है और 10 से 12 mm की ओपनिंग ही ओपन रहती है। अब होती है हमारी फाइन फिलिंग स्टार्ट। तो फाइन फिलिंग इसलिए की जाती है कि जो हमने टारगेट वेट 50 kg का सेट किया है, उस चीज़ को जो है वो स्पाउट अचीव कर सके। अदरवाइज़ अगर हम कोर्स फिलिंग कराएंगे तो जब तक कंट्रोलर एक्शन लेगा तब तक जो है बैग में मटेरियल जो है वो टारगेट वेट से ज़्यादा चला जाएगा। तो टारगेट वेट को अचीव करने के लिए जो फिलिंग है वो 2 तरह से की जाती है, एक होती है कोर्स फिलिंग और एक होती है फाइन फिलिंग। तो इनिशियल स्टेज पे जो है वो कोर्स फिलिंग स्टार्ट होती है जब मोटर चलती है, और जब स्पाउट का वेट 40 kg के करीब में हो जाता है तो जो कंट्रोलर है वो फाइन फिलिंग स्टार्ट करता है और बाद में फाइन फिलिंग में ही मोटर हमारी बंद होती है। अब उसके बाद जो कंट्रोलर है, जैसे ही जो डिस्चार्ज कन्वेयर बेल्ट होती है उसके ऊपर में भी टारगेट सेंसर लगा रहता है। तो कंट्रोलर ने अगर टारगेट सेंसर से पहले ये कंपाइल कर लिया कि उसका जो टारगेट वेट है और अचीव हो गया है, तो कंट्रोलर जो है वो डिस्चार्ज की कमांड जनरेट करेगा, और जैसे ही कंट्रोलर डिस्चार्ज की कमांड जनरेट करेगा और टारगेट सेंसर सेंस करेगा तो ये डिस्चार्ज कन्वेयर पे बैग को डिस्चार्ज कर देगा, और उसके बाद फिर से जो है वो स्पाउट रेडी हो जाएगी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। तो दोस्तों, एक स्पाउट बैग को फिल करने के लिए 8 सेकंड का टाइम होता है। 8 सेकंड के अंदर में एक स्पाउट एक बैग को फिल कर देती है। तो इस तरह से जो रोटरी पैकिंग मशीन होती है वो 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में बैग को फिल कर देता है। और इस रोटरी पैकर मशीन की जो एप्लीकेशन है वो सीमेंट प्लांट में, केमिकल इंडस्ट्री में और जहाँ भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ये जो रोटरी पैकिंग मशीन होती है इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और क्योंकि ये मशीन जो है वो 1 घंटे में हज़ारों की संख्या में बैग को फिल कर सकता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी और इसका जो एक्यूरेसी लेवल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। थैंक यू।